यदि किसी विद्यार्थी के ऊपर एफआईआर हो गया हो या उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज हो गया हो तो उसके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे नौकरी मिलेगी या नौकरी नहीं मिलेगी, इस संबंध में हम लगातार वीडियो बना रहे हैं और आज का वीडियो भी इसी विषय से संबंधित है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ ऐसे केसेस की चर्चा करेंगे जिसे आप लोगों को जानना आवश्यक है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस अंक में दो केसेस को लेकर उसका तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण करने जा रहे हैं। दोनों केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड हुआ है। दोनों केसेस में ऑलमोस्ट सिमिलर बातें हैं। केसेस सेम तो नहीं है लेकिन सिमिलर नेचर के हैं। दोनों में जो सजा का प्रावधान है वो लगभग एक ही जैसा है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों केसेस में अलग अलग फैसला सुनाया है। आखिर क्यों ऐसा हुआ है, किस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है, इसी का आज हम विश्लेषण इस अंक में करेंगे। इस अंक में यह भी देखेंगे कि विद्यार्थी के किन गलतियों के कारण दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग फैसला सुनाया है। एक केस में जहां सुप्रीम कोर्ट ने एम्प्लॉयर को नौकरी देने से मना कर दिया, वहीं दूसरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसे नौकरी देने को अलाउ कर दिया। आखिर विद्यार्थी द्वारा किया गया कौन सी वो गलती थी जिसके कारण उसे नौकरी नहीं दी गई, जिसके कारण उसे नौकरी देने से मना कर दिया गया। पहला केस है प्रमोद सिंह किराड़ वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी। दिसंबर 2022 का जजमेंट है। एक व्यक्ति जो शादीशुदा था, 2001 में उसके खिलाफ उसकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न और क्रुएल्टी के मामले में 498A में मुकदमा दर्ज करवाया। दोनों में आपस में डिस्प्यूट चल रहा था, इस कारण से यह मुकदमा दर्ज हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि 498A के केस में सजा 3 साल तक की होती है, लेकिन इस मामले में दोनों पति पत्नी में आपस में समझौता हो गया और 2006 में इस समझौते के कारण कोर्ट ने उस व्यक्ति को बरी कर दिया, उसे निर्दोष साबित कर दिया। 2013-14 में, मतलब लगभग 7 साल बाद, मध्य प्रदेश में कांस्टेबल की भर्ती निकली, जिसमें वो फॉर्म भरा, एग्जाम दिया और वो क्वालिफाई कर गया। उसके बाद उसे डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया जिसमें उसने सारी घटनाओं का जिक्र सच सच कर दिया, बिल्कुल सारी बातें उसमें बता दी कि कब उसका एफआईआर हुआ था, किस कारण से हुआ था और कोर्ट ने उसे कब बरी किया। ये सारी बातें उसमें खुलकर बता दिया था। दूसरा केस एक्स कांस्टेबल मुकेश कुमार रायगढ़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जनवरी 2023 का केस है और इस जजमेंट को लिखा है जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। 2007 में CISF के तहत इस व्यक्ति की कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति और पोस्टिंग होती है। चूंकि CISF के जो जवान होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो एयरपोर्ट, मेट्रोज, बड़े बड़े प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, बड़े बड़े इंडस्ट्री की सुरक्षा इनकी जिम्मेवारी होती है। इसमें काम जो होता है वो बड़ा जिम्मेवारी का काम माना जाता है। लेकिन 2003 में इस व्यक्ति के खिलाफ एक एफआईआर होता है, मतलब नौकरी मिलने से लगभग 4 साल पहले। और जिस सेक्शन के तहत एफआईआर होता है वो सेक्शन था 323, 324 और 341। 323 में 1 साल की सजा, 324 में 3 साल की सजा और 341 में 1 महीने की सजा निर्धारित है। लेकिन जब इन्हें नौकरी मिल रही थी 2007 में, तो ज्वाइनिंग से पहले डिक्लेरेशन फॉर्म में इन्होंने इस बात को छुपा लिया था, इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था, इसको सप्रेस कर दिया था। इसका अपॉइंटमेंट 3 नवंबर 2007 को हुआ था। उस समय उसका मुकदमा चल ही रहा था। अपॉइंटमेंट के बाद 21 नवंबर 2007 को कॉम्प्रोमाइज के तहत केस क्लोज हो गया और यह उस केस से बरी हो गया।
लेकिन जब यह बात डिपार्टमेंट को पता चला पुलिस वेरिफिकेशन के द्वारा, तब इसे नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट के अंतर्गत इसे नौकरी से निकाल दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, ग्रेव मिसकंडक्ट समझा गया और इसे तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया। अब यहां दो केस है, दोनों केस में सेक्शंस अलग अलग लगे हुए हैं, लेकिन सजा लगभग एक ही जैसा है। इसमें भी 3 साल का है और इस केस में धारा अलग है, लेकिन सजा 3 साल का ही है। मतलब एक बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्राइम नहीं है, दोनों एक मीडियोकर लेवल का क्राइम है। छोटे मोटे क्राइम या मध्यम स्तर के क्राइम में इसे माना जा सकता है। लेकिन अंतर क्या है कि एक ने अपनी सच्चाई बता दी, दूसरे ने छुपा ली। एक ने अपने डिस्क्लोजर फॉर्म में सारी बातें सच्ची सच्ची बता दी, एक एक बातें लिख दी, दूसरे ने सारी बातों को सप्रेस कर दिया, छुपा लिया। अब दोनों मैटर हाई कोर्ट होते सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। पहले मैटर में जिसमें उसकी पत्नी ने केस किया था 498A के तहत, प्रमोद सिंह वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसने जो मटेरियल फैक्ट है उसको सप्रेस नहीं किया है, इसने अपने डिक्लेरेशन फॉर्म में सब कुछ सच बता दिया है। दूसरी ओर जो 498 का केस है वो एक आपसी पारिवारिक विवाद है, इससे स्टेट को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या समाज पे इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपसी पारिवारिक मामला है, ये हो जाया करता है। और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि इसने मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज कर दिया था, सारी बातें बता दी थी, इस चीज का बेनिफिट देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे नौकरी दे दी जाए। वहीं दूसरी ओर दूसरे केस में जो कांस्टेबल मुकेश कुमार का जो केस था, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CISF का काम जो होता है वो बड़ा जिम्मेवारी वाला काम होता है, देश की सुरक्षा देखती है और ये आंतरिक सुरक्षा देखती है। एयरपोर्ट, मेट्रोज, बड़े बड़े इंडस्ट्री, न्यूक्लियर प्लांट्स आदि, इनकी सुरक्षा इनके हाथों में होता है। ऐसे में नौकरी के इनिशियल स्टेज में ही इनका मिसकंडक्ट, इनका नेग्लिजेंस, इनका ऐसा बिहेवियर कहीं से इस जॉब के लिए सुटेबल नहीं है। ऐसे जॉब में डिसिप्लिन का हाईएस्ट ऑर्डर चाहिए होता है और इनका जो शुरू से कंडक्ट रहा है वो इस जॉब के लिए सुटेबल नहीं माना जा सकता है। यह ग्रेव मिसकंडक्ट है, शुरुआती दौर में ही इनका मिसकंडक्ट देखा गया है, इसलिए इस व्यक्ति को जॉब देना कहीं से उचित नहीं है। जैसा कि मैंने और भी पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि जब भी आप डिक्लेरेशन फॉर्म भरें, आपको कुछ छुपाना नहीं है। चाहे आपने मर्डर किया हो, चाहे आपने थप्पड़ मारा हो, या आपसे कोई गलती हो गई हो, चाहे कोर्ट ने आपको सजा दिया हो या कोर्ट ने आपको बरी किया हो, किसी भी मामले में किसी भी फैक्ट को, किसी भी मटेरियल फैक्ट को छुपाना नहीं है, सप्रेस नहीं करना है, हर चीज को डिस्क्लोज कर देना है। क्योंकि आज न कल डिपार्टमेंट को पता लग ही जाएगा और बाद में जब पता चलेगा तब आपको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हर बात को डिक्लेरेशन फॉर्म में देना आवश्यक है। इस आदेश को पारित करते वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का हवाला दिया है। अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच का जजमेंट है, जिसमें ऐसे केसेस के लिए उसमें गाइडलाइंस दिया हुआ है जो कि 2016 में पास हुआ था। और उसके बाद जितने भी केसेस इस तरह के डिसाइड होते हैं, उस केसेस में अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस का जिक्र या उसको ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया जाता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कोई भी हाई कोर्ट्स हो। इस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए ही कोई आदेश, ऐसे मामले में कोई आदेश पारित करता है। अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक लैंडमार्क केस है
एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उसमें जो गाइडलाइंस दिए हुए हैं वो बहुत बेहतरीन है और मैं हो सकता है कि अगले वीडियो में उस लैंडमार्क जजमेंट में जो गाइडलाइंस दिया हुआ है उसकी चर्चा मैं डिटेल में करूंगा और एक सेपरेट वीडियो उस गाइडलाइन पे बनाऊंगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।